गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। कारुण्य सिंधुं स्वजनैकबन्धुं कैसोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकूले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरतः
रताः सदाप्नवन्तु केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजाप्रती शरण्निशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं लसति कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दीकूले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपी देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुण विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयेति शृणुम्बार्कमेतं शरणं जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण मुरलीधर
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्री राधे। समुपस्थित संत महात्मा विद्वज्जन समस्त भक्त महानुभाव भागवत रस पिपासु भक्तिमती माताएं, इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के निमित्त श्री श्री गोपाल जी, दीपक जी सोनी एवं समस्त सोनी परिवार, समस्त गणमान्य जन, यूट्यूब चैनल जगत गुरु निम्बार्काचार्य के माध्यम से अपने अपने निवास स्थान पर इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण का रस प्राप्त कर रहे समस्त भक्त महानुभाव सभी को हमारे इस कृष्णगढ़ की परम पावन भूमि से जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की महती अनुकंपा, उनके कृपा प्रसाद स्वरूप हमारे आचार्य चरणों की दिव्य अनुकंपा, अनेक वर्षों से जो प्रतीक्षित था समय हमारे सोनी परिवार के द्वारा, आज वह भगवत कृपा से हम सभी के सन्मुख है। भगवान के चरणार बिंदों में सोनी परिवार के दिव्य जो समर्पण है, उसी का ये प्रतिफल कि आप हम सभी
भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर 7 दिवस पर्यंत तक भगवद चर्चा भगवद गुणानुवाद का आनंद प्राप्त करें। बोले भागवत भगवान की जय, श्रीनिम्बार्क भगवान की जय, जय जय श्री राम। ये तृतीय अवसर है जब श्रीमद् भागवत रसवर्षण हमारे श्री कृष्णगढ़ में प्रवाहित हो रही है। प्रथम हमारे श्री मोहित जी खंडेलवाल यदि कहीं बैठे हैं यहाँ पर, मुझे पता नहीं है कि नहीं है क्या, प्रथम श्रीमद् भागवत कथा आपके द्वारा आयोजित की गई थी। उसके उपरांत हमारे सिंघल परिवार विपिन जी, विपुल जी, विनीत जी सिंघल, जिनकी पिताश्री की आप समझिए वो तो वास्तव में परीक्षित ही थे, जिनकी अंतिम इच्छा यही थी कि बस जय जय के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करनी है। और भगवान का दिव्य अनुग्रह उन पर देखिए, जैसे ही कथा पूर्ण हुई, कथा का लाभ लिया और भगवान के वैकुंठ में उन्होंने प्रस्थान किया। ऐसा सिंघल परिवार। और अब हमारे सोनी परिवार पर भगवान श्री राधा माधव की कृपा हुई। पर मैं आप सभी को एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम इस कथा की योजना तो हमारे श्री गोपाल जी सोनी ने ही बनाई थी, पर ये बात अलग है कि सबसे अंत में उनको समय मिला। और हाँ, तो त्रिदिवसीय वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, हमारे श्री राधा सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल जो हमारे जय जय के द्वारा प्रतिष्ठापित बहुत वर्ष पूर्व, उस मंडल के द्वारा त्रिदिवसीय भक्त चरित्र ध्रुव चरित्र कार्यक्रम बहुत वर्ष हो गए। और उस कार्यक्रम की तो विशेषता ये थी कि उसमें तो तीनों दिवस जय जय आचार्य पीठ से नित्य पधारते थे और हम सभी को दर्शन प्रदान करते। हमारे रसिक जी दरगढ़ और इनका जितना भी समूह है, इन सब के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित था। तो ये सभी उसको भी जोड़ लिया जाए तो ये चतुर्थ कार्यक्रम संपादित होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। तो भगवत कृपा से, हमारे आचार्य चरणों की दिव्य कृपा से आज ये अवसर आया है, हमारे सोनी परिवार निमित्त बना है। देखिए, जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो निमित्त बनते हैं केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, अपितु सतरति स लोकांश तारयति, वो स्वयं तो कल्याण करते ही हैं अपना, साथ में सभी जन समूह का, भगवत जनों का कल्याण करने के लिए कोई न कोई ऐसा निमित्त बना देते हैं जिनसे भगवान की कृपा सभी पर समान रूप से। बोले भागवत भगवान की जय। और भगवान की कृपा वृष्टि का सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है, जो सभी पर कृपा करती है समान रूप से। जो कोई भी इसका पान करता है, इसको ग्रहण करता है, श्रवण करता है, इसकी सेवा करता है, सभी पर भगवान की कृपा होती है। ऐसा नहीं है कि केवल सोनी परिवार का ही कल्याण होगा। इस पंडाल में जितने भी श्रोता बैठे हैं, इस आयोजन को सुनियोजित तरीके से संपन्न होने में जिन जिनका योगदान है, उन सब पर भगवान की कृपा होनी है, सबका कल्याण होना है, इसमें कोई संदेह। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये सुंदर संयोग। प्रथम तो हमारी ये परम पावन कृष्णगढ़ की भूमि, आप सभी, हम सभी को गर्व होना चाहिए
कि हम जिस भूमि में हम सब ने जन्म लिया है वो कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण का गढ़ है। इसे कृष्ण दुर्ग कहा जाता है। इस कृष्णगढ़ में ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। शौर्य की तो कोई कमी ही नहीं थी कभी हमारे यहाँ, पर हमारे यहाँ भगवान के भक्त नागरीदास जी जैसे महाराज नागरीदास और ब्रजदासी जी जैसी भगवान की परम भक्त जिन्होंने भगवान के ऐसी ये परम पावन भूमि। और हमारे तो इस क्षेत्र में अनेक देवताओं का बड़ा विशेष हम सब पर अनुग्रह है। प्रथम पूज्य भगवान गणपति हमारे श्री घोड़ा गणेश जी महाराज हमारे सन्मुख विराजमान। बोले गणेश जी महाराज की जय। उनका दिव्य दर्शन होता है। हमारे मुख्य बाजार वाले बालाजी जिनका जब मेला भरता है, ओह क्या बात, क्या दिव्य आनंद। भगवान लक्ष्मी नारायण जिन जहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, हमारे भगवान श्री राधा सर्वेश्वर का मंदिर, ये सब यहाँ हमारे कृष्णगढ़ की ये सब निधियाँ हैं। हमारे कृष्णगढ़ का ये दिव्य क्षेत्र है। और सबसे श्रेष्ठ तो आप सभी को प्राप्त है निम्बार्कतः परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बोले निम्बार्क तीर्थ की जय। आप सभी के निकट निम्बार्क तीर्थ आप सभी को प्राप्त है। जहाँ पर जाइए निम्बार्क तीर्थ सरोवर में स्नान कीजिए, भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन कीजिए, समस्त आचार्य वृंदों की दिव्य समाधि स्थलों का दर्शन कीजिए। ये सब आपको प्राप्त है। और इस हमारे संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। महात्मा जी बैठे। हमारे इस क्षेत्र को पुष्करारण्य क्षेत्र कहा जाता है। ये जितना भी क्षेत्र है ये सब कौन सा है, पुष्करारण्य क्षेत्र। क्योंकि हमें तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित श्री पुष्कर राज महाराज का परम पावन सानिध्य प्राप्त है। बोले पुष्कराज महाराज की जय। तो सब ये इतने सुंदर संयोग हम सबके जीवन में भगवत कृपा से हमें प्राप्त होते हैं। भगवत कृपा से पुष्करारण्य का क्षेत्र, निम्बार्क तीर्थ की सन्निधि और फिर कृष्णगढ़ का ये पावन परिसर जिसमें हम सब बैठे हैं और जिस प्रांगण में ये कथा हो रही है। भगवान महेश के समुपासक ये समस्त माहेश्वरी बंधु जिनके द्वारा ये निर्मित सुंदर भवन महेश विहार में ये आयोजन। बोलिए महेश भगवान की जय। जय जय श्री तो ये सब सुंदर संयोग हमारे जीवन में कब होते हैं, कब होते हैं बताइए। श्रीमद् भागवत हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करती है कि जीवन में ये सारे सब संयोग कब मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो जलभते पुरुषो यदा वै। ये ऐसे सहज में सरल नहीं मिल जाता। ये जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य, न जाने कौन कौन से जन्म में हमने कितना पुण्य किया होगा, ये केवल इस जन्म के पुण्यों का फल नहीं है क्या श्री गोपाल जी? आप समझ रहे हो कि हाँ आपने इसी जन्म के सामर्थ्य से जय जय को बुलाकर ये कथा करवा ली, नहीं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जित। आपने न जाने कितने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, कितने लोगों के लिए आपने सत्कर्म किए होंगे। उन सब का जो आपको इस जन्म में फल मिल रहा है, तो आपके लिए ये भौतिक संसाधन, ये व्यापार में आपके लिए प्रगति, यश, राजनीति में सफलता, ये नहीं। उन सब पुण्यों का जो फल है वो आज श्रीमद् भागवत के रूप में आपको प्राप्त है। बोले भागवत भगवान की जय।
कर्मों का जो फल मिलता है वो श्रीमद् भागवत का प्रसाद है, वो प्रसाद है, और कोई वस्तु नहीं। और जब ये मिल जाती है ना, जब हमारे जीवन में भगवान की स्वांग प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का आगमन हो जाता है, जब किन्हीं संत महापुरुषों के आचार्यों की वाणी से हमें इसको पान करने का अवसर मिल जाता है भगवान जीवन में, तो फिर स्वतः ही जैसे तत्त कामना की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं का हम यजन पूजन करते हैं, और जब हमें जीवन में सब कुछ एक साथ में चाहिए तो उसके लिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और हमें यदि अर्थ धर्म काम मोक्ष सब एक साथ चाहिए और भगवान का परम वैकुंठ भी चाहिए, तो उसके लिए तो फिर श्रीमद् भागवत स्वयं में पर्याप्त है। बोले भागवत भगवान की जय। इससे श्रेष्ठ और फल जीवन में कोई हो नहीं सकता, सबसे बड़ा फल। और इस फल की विशेषता क्या है? ये वो फल है आपका कोई भी प्रिय फल है, आपको सेव प्रिय है, आपको केला प्रिय है, आपको आम प्रिय है, हाँ? आजकल वो बड़ा महंगा वाला फल चल रहा है, हाँ, क्या ड्रैगन, और पता नहीं उसमें क्या है, स्वाद तो कुछ आता नहीं, लेकिन बहुत महंगा, वो भी लोगों को बहुत प्रिय, आजकल सबके घरों में वो बहुत चलता है। वो आपको प्रिय होगा, अमरूद, किसी को अंगूर, किसी को प्रिय। आपका कोई भी प्रिय फल हो, आप उस फल को कितना पा सकते हैं बताइए, विचार करना। आपकी कोई भी प्रिय फल लीजिए या भोजन की कोई भी वस्तु लीजिए जो आपको प्रिय हो, कितना पा सकते हो? उसकी एक सीमा है, आपके शरीर का एक सामर्थ्य है, आप उसको उतना ही ग्रहण कर सकते हैं, आप उसका उतना ही सेवन कर सकते हैं। जब आपका मन तृप्त हो जाएगा, आपका उदर पूर्ति हो जाएगी, तो आप कहेंगे बस बहुत है भैया। आम सबको बहुत प्रिय होता है, अमरस बनता है, गर्मियों में खूब पीते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते हैं हम पी लेते हैं। फिर जीवन में यद्यपि इसकी कोई तुलना नहीं है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाह रहा हूं कि एक साधारण से प्रकृति के द्वारा प्राप्त फलों के रस को आप कितना पी सकते हो। पर जब हमें भगवान की स्वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाव मुहुरहो रसिका ऐसी दिव्य उस फल का रस है जिसको जो भगवान के भक्त होते हैं वो निरंतर उसका पान करते रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं और जीवन पर्यंत करते रहते हैं, और कभी उनका इस रस से मन नहीं भरता। ये वो दिव्य रस है, ये वो दिव्य रस है। बोले भागवत भगवान की जय। और इसका प्रमाण आप सभी हैं, आप सभी हैं यहाँ पर बैठे प्रत्येक भक्त। आपने कितनी बार मेरे द्वारा कथा सुनी? अनेक बार सुन चुके हैं। तीसरी चौथी बार तो किशनगढ़ में हो रही है, आचार्य पीठ में सुन ली, जहाँ कुछ भक्त तो हमारे ऐसे हैं ठाकुर जी के शिष्य जो पहुँच जाते हैं सब जगह जहाँ कथा होती है, उनका मन ही नहीं भरता। वास्तव में भगवान का वही भक्त है जिसका कभी भी भगवान की कथाएं सुनने से मन नहीं भरता, वही तो भगवान का भक्त है।
ये वो भगवान की अमृतमयी कथा है, जिसकी अनंत महिमा है, अनंत महात्म्य है। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ से पूर्व भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य महिमा गाई है। आइए उस महिमा को गाने से पूर्व आज बड़ा सुंदर संयोग है। भगवान के अशुल्क दास परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं। आज मंगलवार है ना, तो इस भक्ति के इस दिव्य रस को पान करने से पूर्व भक्ति के परम आचार्य, भक्ति के परम श्रेष्ठ उदाहरण हमारे हनुमान जी महाराज अशुल्क दास, जिन्होंने भगवान को सब कुछ समर्पण किया और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की। केवल हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से कभी सेवा के प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं मांगा। ऐसे हनुमान जी महाराज का दिव्य स्मरण का दिवस मंगलवार, तो हनुमान जी को स्मरण करते हुए इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। आइए आप हम सभी को याद है। हाँ, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं गाऊंगा जो सबको याद नहीं होगी। हाँ, सभी साथ में गाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र गदा विराज कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे बस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार
जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य पार पाठ कर कोई, जो कई बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय बहनेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस श्रीमद् भागवत किनकी कथा, किनकी कथा? यौन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गुणगान है, जो इस संसार के स्थेम सृष्टि लय मोक्ष कारण, इस संसार को प्रकट करने वाले, इस संसार का संचालन करने वाले और इस संसार को विलीन करने वाले कौन है? तो हमारे भगवान श्री कृष्ण। ये उन्हीं की कथा है और इसी कथा को लिखने के उपरांत ही भगवान वेदव्यास को पूर्ण संतुष्टि हुई है। पूर्ण संतुष्टि। भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण लिख लिए पर मन में संतोष नहीं हुआ, मन में शांति नहीं हुई। जब देवर्षि नारद ने आकर संकेत किया और उनके संकेत से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया, तब उनके मन में परम संतोष मिला। यह भगवान श्री कृष्ण की कथा है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने सर्वप्रथम भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन किया है कि वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के इस दिव्य महिमा को बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं ने, आचार्यों ने, प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने भावों से गाया।
सत चित और आनंद। भगवान क्या है? प्रथम तो भगवान क्या है? सत स्वरूप है, सत्य है। इसका अर्थ यही है, अधिक कुछ विशेष समझने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आपको वेदांती होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको परम ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं। इतना सा समझना है कि जो कुछ भी सत्य है वो भगवान है और भगवान ही एकमात्र सत्य है। सत्यम परम धीमहि। और ये श्रीमद् भागवत हमें भगवान के उस सत्य स्वरूप का दर्शन कराता है। भगवान के सत्य स्वरूप। यूं तो भगवान के अनेक स्वरूप हैं, भगवान के अनेक स्वरूप। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जिसने भगवान का दर्शन जिस रूप में करना चाहा, भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। भगवान किसी को पुत्र रूप में मिले हैं, किसी को मित्र रूप में मिले हैं, किसी को सखा के रूप में मिले हैं, किसी को शत्रु के रूप में मिले हैं। किसी ने भगवान को अपना प्रियतम कांत माना है। और भगवान के सत्य स्वरूप का विवेचन ये श्रीमद् भागवत करती है। सर्वप्रथम हमें जो जानने की आवश्यकता है, हम सब वैष्णवों को, भगवत जनों को ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी सत्यता है वहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी असत्यता को मत आने दीजिए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। जहाँ असत्य होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे। सत्य और असत्य में एक ही साथ रह सकता है आपके जीवन। अभी आप पर निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मानस में, मस्तिष्क में, विचारों में हम किसको स्थान देते हैं। हम सत्य को स्थान देते हैं या असत्य को। यदि हमने असत्य को स्थान दिया तो फिर हमारा जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया में चलता रहेगा। और जब हमने सत्य को धारण कर लिया, हम सत्य सेवी बन गए, उसी समय भगवान आकर हमारे हृदय में विराजमान होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान क्यों कहते हैं कि मैं सदैव संतों के हृदय में निवास करता हूं? क्यों कहते हैं भगवान? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। उसका एकमात्र कारण है कि उन संतों के, उन महापुरुषों के, उन आचार्यों के हृदय में केवल सदैव सत्यता रहती है, सत्य का स्थान है। इसलिए भगवान उनके हृदय में रहते हैं। इसलिए कभी भी असत्य भाषण मत करो, अपने जीवन में सत्य की स्थापना करो। फिर देखिए, संभव है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कष्ट का सामना तो करना पड़ता है। सत्य का मार्ग इतना सरल नहीं है। फिर चाहे उस सत्य के, उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मानव देह धारण करके भगवान क्यों न पधारें, उनको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। तो सत्य का मार्ग इतना सरल नहीं, कठिन अवश्य है, पर जो इस मार्ग पर चलता है, इस मार्ग का सेवी होता है, उसको अंत तो गत्वा क्या मिलता है? उसको फिर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। ये इस सत्यनिष्ठ धर्म की एक बहुत बड़ी महिमा है। ये अनुभव करते होंगे आप सब। जीवन में सत्यवादी होना चाहिए, हम सभी को सत्यवादी है। युधिष्ठिर ने जब तक सत्य, कभी भी जीवन में असत्य नहीं बोला तो उनका जो रथ है ना, वो धरातल पर नहीं चलता था, धरातल से ऊपर चलता था। पर जब असत्य बोला भी नहीं, असत्य का केवल अवलंब लिया,
अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजर। और केवल असत्य का उपालंब लेने के कारण क्या हुआ, उनका रथ धरातल पर चलने लगा। इतनी महिमा है सत्य की। इसीलिए भगवान कौन है, सत्यम परम धीमहि। जहां कहीं सत्य विद्यमान है मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्र का जो ध्येय वाक्य है, हमारे राष्ट्र का जो ध्येय वचन है, वो क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अर्थात हमारे संविधान के उन पुरोधाओं ने ये स्पष्ट कर दिया, ये हम सब के लिए समझने की बात है कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य कौन, सत्य वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सदैव भगवान की ही जय होती है, भगवान की ही जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ये आजकल जो प्रलाप करते रहते हैं ना, संविधान को परिवर्तन कर देंगे, संविधान कर देंगे। हमारे संविधान की परिकल्पना सनातन धर्म के अतिरिक्त हो नहीं सकती। जब तक जिस संविधान में, जिस जीने की प्रक्रिया में सनातन धर्म नहीं, वो संविधान किसी काम का नहीं। यदि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसमें अनुचित क्या है, उसमें कोई भी अनुचित नहीं है, कोई अनुचित। हमारे संविधान का, भारतवर्ष का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यम परम धीमहि, सच्चिदानंद रूपाय। यही भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कभी सत्य को मत छोड़ो, कभी सत्य को, सत्यनिष्ठा। अरे उस सत्यनिष्ठा के कारण हरिश्चंद्र ने जीवन में कितनी यातनाएं भोगी, परंतु तो गत्वा भगवान के वैकुंठ में गए। आज तक सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है। राजा तो अनेक हुए, हमारी भारत भूमि पर अनेक सम्राट हुए, राजा महाराजा हुए, पर जहाँ सत्यनिष्ठा की बात आती है तो किसका नाम आता है, बताओ, हरिश्चंद्र का नाम, क्योंकि उन्होंने सत्य की स्थापना की, सत्य को कभी छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जहाँ सत्य है वहाँ हमारे भगवान, ये भगवान का स्वरूप ही है। यूँ तो सभी रूपों में भगवान दर्शन देते हैं, पर भगवान का जो मूल स्वरूप है वो सत्यता है, वो सत्य है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप। भगवान के 3 गुणों का वर्णन किया है भगवान वेदव्यास ने। भगवान का रूप कैसा है और भगवान करते क्या हैं, और भगवान किस प्रकार हम सबको आनंद देते हैं, सत्यचित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है और इस संसार में जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, आप हम सभी या कोई भी जीव जंतु, वो उन भगवान के चैतन्य स्वरूप के अंश के कारण ही आज जीवित है और विद्यमान है। ये भगवान की चेतनता है, ये चित स्वरूप है भगवान। जो कुछ भी हम संसार में करते हैं, हम में जो चेतनता आती है वो भगवान के द्वारा अंश की, भगवान के हम सभी अंश हैं। और ये भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में हमें उपदेश दिया है, ममई वांशो जीवलोक। इस लोक में, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी मेरे अंश हैं, सभी में मैं विद्यमान हूँ। बस आवश्यकता है जीव को मुझे पहचानने की। वो इतना समझ ले, इतना मान ले कि मैं भगवान का ही अंश हूँ। भगवान की सत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है, ये मानव तन मिला है। तो बस जीव का कल्याण हो जाए, फिर उसे क्या मिल जाता है, जब व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाता है,
और भगवान की चेतनता को पहचान जाता है, तब उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के सच्चित और आनंद स्वरूप का वर्णन किया है भगवान वेद व्यास ने। अब भगवान करते क्या है? भगवान का कार्य क्या है? भगवान ने संसार को प्रकट कर दिया, फिर अपने क्षीर सागर में विराजमान होकर शेषनाग जी पर, और क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि, केवल आनंद नहीं करते भगवान। हाँ, आप ये समझो कि क्या भगवान क्या करते हैं? भगवान तो बस आनंद करते होंगे, ऐसा नहीं। हमारे समीप तो काम ही क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक रज के करोड़ों कण में से एक कण भी नहीं है हम सभी। भगवान को तो अनंत कोटि है, करोड़ों ब्रह्मांडों का संचालन करना है। हमसे हमारा घर नहीं चलता। 2-4 परिवारजनों का जो घर होता है उसको चलाने में हमें समस्या आती है। ओहो महाराज पूछो ही मत, कहीं करा टाबर टूबर कौन माने, लुगाई कौन माने, सासू ससुरा कौन माने, सबको समस्या, सबसे एक 2, 4, 5, 10 जनों के परिवार को चलाने में हमें कितना श्रम करना पड़ता है। फिर उससे अधिक श्रम हम जैसों को करना पड़ता है, जिनके पास बड़ी संप्रदाय हो, मठ मंदिर आश्रम हो, बड़ी व्यवस्था हो, तो फिर उनको भी वो भी इसी में उलझे ही रहते हैं। तो वैराग्य का जीवन भी ऐसा इतना सहज, इतना सरल नहीं है। ये भगवत कृपा से ही संभव हो पाता कि व्यक्ति अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्ण कर ले, इस जीवन यात्रा में सफल हो जाए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। सभी आश्रम हमारे बहुत महत्व रखते हैं, चारों आश्रम सभी महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम भी सरल है, गृहस्थ आश्रम भी बहुत कठिन है। नाना प्रकार की जीवन में समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का सामना करते हुए भगवान के चरणों में ये निवेदन करते हुए कि भगवान आपकी कृपा से हम सहज में पार हो जाएंगे, ये दृढ़ विश्वास जिनका भगवान पर होता है, उनका जीवन फिर आनंद ही आनंद में कटता है। तो ये दिव्य रस, ये आनंद आप सब जब भगवत जनों को मैं देखता हूँ, और विशेष रूप से हमारे कृष्णगढ़ वासियों को, तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद। आप सबकी जो भक्ति यात्रा है ये निरंतर प्रवाहित है, कभी बाधित नहीं हुई, चल रही है। हाँ? हमारे जेजे के द्वारा जो यात्रा आप सबको प्रारंभ कराई गई, उसको आपने कभी बंद नहीं होने दिया। कहाँ नहीं तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो चलती हैं 2, 4, 5, 10, 20 साल में बंद हो जाती हैं, प्रवाहित चल रही है। हमारे कृष्णगढ़ का श्री राधा सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल, हमारे अजमेर का, कहीं तोशनीवाल जी बैठे अशोक जी, हाँ, हमारे अजमेर का मंडल, हमारे जयपुर के सर्वेश्वर संसद, ये सब उसी प्रकार, उसी रूप में और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और अब हमारे जो वयोवृद्ध हो गए हैं वो तो ठीक है, आगे की जो युवा पीढ़ी है ना, इन्होंने इतना ज़बरदस्त संभाल रखा है, बहुत सुंदर है, बहुत। उन सब के लिए करतल ध्वनि एक बार सब ने है। अरे आनंद जी, रसिक जी, दिनेश गर्ग हैं, ये सब देखो, दीपक जी तो हैं ही हैं, साथ सब सूत्रधार, इन सब बच्चों ने संभाल रखा। हमारे महेंद्र जी कुमावत कहाँ हैं? वो कहीं बैठे हों तो पता नहीं। तो इन सब ने, उनकी पूरी सेना सब लगी रहती है, कैसे भी बस भगवान का भजन कीर्तन यात्रा। और यात्रा वो जब आचार्य पीठ की स्थापना दिवस की यात्रा निकलती है, कृष्णगढ़ वासियों का जो उत्साह है और जो पीठ के प्रति आप सबका भाव है, वो देखते ही बनता है। श्रीमद् भागवत का यही महात्म्य है। जब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, भगवान श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है,
हमने सुनी है तो वही श्रीमद् भागवत आपके मुखारविंद से प्राप्त हो। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भी जब जीर्ण हो जाती है, जब निष्प्राण हो जाती है, तो उसे भी पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत ही प्रकट होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्ति महारानी दक्षिण से प्रकट हुई, जर्जर होती हुई गुजरात तक आती हुई जर्जर होती। देवर्षि नारद संसार का इस ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकले। बोले देख के आऊं कौन कहाँ क्या कर रहा है, संसार में सब सुखी हैं कि नहीं, कौन धर्माचरण कर रहा है, कौन भगवान की भक्ति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो नारद जी निकले देखने के लिए। ब्रह्मांड में अनेक लोकों में गए, घूमते, कहीं कहीं पर कोई धर्माचरण विशेष दिखा नहीं, मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। फिर विचार आया, मैं क्यों नहीं भगवान की अवतार भूमि उस पृथ्वी लोक पर चलता हूँ, वहाँ तो धर्माचरण देखने को मिलेगा, वहाँ तो भगवत भक्ति मिलेगी। तो आए हमारे इस मृत्यु लोक पर आए देवर्षि नारद। धरती के अनेक राष्ट्रों का, महाद्वीपों का भ्रमण किया, पर कहीं कोई आनंद सुख संतोष नहीं मिला। तो सोचा चलो भगवान की जो अवतार भूमि है वह भारत भूमि, उस भारत पर चलता हूँ, वहाँ तो धर्माचरण मिलेगा। तो नारद जी घूमते घूमते, ये जितने भी युवा बैठे हैं ना आगे, सब ध्यान से सुनना। हो सकता है किन्हीं किन्हीं के जीवन में श्रीमद् भागवत प्रथम बार सुनाई दे रही है ना, जिन्होंने सुनी है उनको पता है। सभी प्रसंग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है आप सब ध्यान से सुनना। तो भगवान से हमें मिलाने वाली कौन है? भक्ति। और जब भक्ति भी जीर्ण हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, तो उसे भी आवश्यकता श्रीमद् भागवत की पड़ती है। तो देवर्षि नारद जब सब देखते हुए इस भारत भूमि पर आए, तो उस भारत भूमि में भी उनको कोई विशेष धर्माचरण नहीं मिला, क्योंकि कलियुग का आगमन हो चुका है। कलियुग का प्रभाव ही ऐसा है। कले दोष निधे राजन, इस कलियुग में अनेक अवगुण ही अवगुण है, दोष ही दोष है। तो नारद जी आए, देखा कहीं कुछ आनंद नहीं मिला। बोले क्या हो गया भारतवासियों को, जहाँ पर सत्य सनातन धर्म की धारा बहने वाली ये परम पावन भारत भूमि, जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं और भगवान स्वयं अवतार लेकर आनंद अनुभव करते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, उस भारत भूमि की ये दशा, जहाँ पर धर्माचरण नहीं है, लूट खसोट छल कपट चल रहा है, हत्या चोरी सब ये चल रहा है, कैसे? तो देवर्षि ने विचार किया, हो सकता है इन सब स्थानों पर ये सब हो, पर जो भगवान का परम धाम है, धामों से भी जो लोकोत्तर है, भगवान की परम पावन लीला स्थली श्री धाम वृंदावन पहुंचे। और जब वृंदावन पहुंचे तो दृश्य, वृंदावन पहुंचकर देवर्षि नारद जमुना तट पर जब विचरण कर रहे हैं, तब देवर्षि नारद को एक पुकार सुनाई दी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। अरे संत भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान रुकिए, कुछ क्षणों के लिए रुकिए, मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरे जीवन में कोई भी कष्ट है उसका समाधान कीजिए। भगवान देवर्षि नारद ने उस पुकार की ओर गति की, चलने लगे तो देखा समीप में जाकर एक तरुण स्त्री
एक सुंदर स्त्री बैठी है और उसकी गोद में उसके दोनों घुटनों पर दो जीर्ण शीर्ण हुए लगभग मृतप्राय हुए दो व्यक्ति ऐसे श्वासें गिन रहे हैं मानो अभी मरने वाले हैं, अभी मरने वाले। तो देवर्षि ने ये जब दृश्य देखा, पूछा देवी आप कौन हो, आप कौन है देवी? तब देवर्षि ने कहा तब उस दिव्य रूपधारी देवी ने कहा, भगवान मैं कोई और नहीं, सदैव आपके मुख पर, आपकी वीणा पर, आपके मानस में निवास करने वाली मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। बोले भक्ति महारानी आपकी ये स्थिति, आप तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, पर ये दोनों कौन हैं? बोले भगवान ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति देखकर देवर्षि ने पूछा क्या बात है भक्ति बताओ। भक्ति ने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं दक्षिण भारत से जन्म लेकर यहाँ तक पहुँची, और जब ब्रज में आई तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी, मैं भी लगभग मरने ही वाली थी, पर जैसे ही ब्रज की इस वृंदावन का मेरे से संसर्ग हुआ तो मैं तो फिर से युवा तरुणी बन गई। पर मेरे जो पुत्र हैं दोनों, ये दोनों आज भी ऐसे ही बैठे हैं, इनका यहाँ पर कल्याण नहीं हुआ, इनका उद्धार नहीं हुआ। देवर्षि कुछ आप साधन कीजिए, आप नारद जी की ने जब भक्ति के मुख से ये वृत्तांत सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो श्री राम वृंदावन की महिमा कितनी अनंत है, जहां पर आने मात्र से ही भक्ति पुष्ट हो गई है। धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति स्वयं जहाँ पर नृत्य करती है, स्वयं को आनंद का अनुभव करती है, ये वो परम पावन वृंदावन। इसी भूमि की महिमा सुनकर, इसी श्रीधाम की महिमा सुनकर ही तो हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान। आप सबको पता है ना, आप सब जितने भी निम्बार्क संप्रदायानुरागी हैं, आपको पता होना चाहिए हमारे जो आद्याचार्य हैं उनका जन्म स्थान तो जब उस समय तैलंग प्रदेश हुआ करता था, दक्षिण महाराष्ट्र की वह भूमि जो वर्तमान में मूंगी पैठन के नाम से प्रसिद्ध है, अहमदनगर जिला, वहाँ पर निम्बार्क भगवान का जन्म हुआ। अरुण ऋषि माता जयंती के गर्भ से प्रकट हुए भगवान। और कौन है निम्बार्क भगवान? तो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। बोले निम्बार्क भगवान की जय। तो निम्बार्क भगवान ने जब श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनी, वो तो वहाँ रहते, कहाँ वृंदावन, कहाँ वैदूर्य पत्तन, मूंगी पैठन जिसे वर्तमान में कहते हैं। केशव जी कहाँ है? हमारे जो आद्याचार्य निम्बार्क भगवान हुए ना, उनका जन्म स्थान दक्षिण का है, महाराष्ट्र। अब वर्तमान में वो महाराष्ट्र की सीमा में आता है। तो वहाँ भगवान का जन्म हुआ। पर हुआ क्या? होता ये था कि जो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जब ब्रजवासी जाया करते थे, जब रामेश्वरम की, कन्याकुमारी की यात्रा के लिए, तो मार्ग वही था, वहीं से जाते थे। तो यदा कदा कुछ भगवतजन, कुछ ब्रजवासी अरुण ऋषि के आश्रम में विश्राम करते थे, और विश्राम करते थे। वहाँ पर सुंदर कीर्तन होता था, भगवान की लीलाओं का, महिमाओं का गुणगान होता था। तो अरुण ऋषि के जो पुत्र हैं नियमानंद, पहले निम्बार्क नाम नहीं था। हाँ, आप सबको पता होना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है,
उनको पता होना चाहिए निम्बार्क भगवान का हमारा चरित्र क्या था। ज़्यादा विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में सुनाऊंगा। तो निम्बार्क भगवान का पूर्व नाम था नियमानंद, अरुण ऋषि के पुत्र थे। तो ब्रजवासी जब यहाँ से यात्रा के लिए जाते थे तो जब आश्रम में रुकते तो ब्रज की महिमा, भगवान के दिव्य वृंदावन की महिमा सुनते। तो एक दिन नियमानंद ने पिता अरुण ऋषि से निवेदन किया, बोले पिताश्री ब्रज की इतनी महिमा है और हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जहाँ पर निरंतर गुणगान होता, हमें वहीं चलना चाहिए। तो नियमानंद के कहने पर अरुण ऋषि माता जयंती के साथ में अपने और भी जो भी आश्रम में रहने वाले सब ऋषियों के साथ में ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं और ब्रज में पधारते हैं। और ब्रज में भी कहाँ पर? ब्रज में भी श्री गिरिराज महाराज की जो तलहटी है उसके निकट निम्ब ग्राम परिक्रमा में जाते हैं तो निम्ब गांव आता है। आजकल तो स्टेशन भी वहीं बन गया है, निम्ब ग्राम। हाँ, उसका नाम पूर्व नाम था निम्बार्क ग्राम, पर अब धीरे धीरे निम गांव हो गया। हम तो सब अपभ्रंश कर देते हैं नामों को अपभ्रंश कर देते हैं। भगवान का नाम कृष्ण है तो किशन, हाँ कृष्णो कुछ भी कह दो। तो वैसे ही निम्बार्क ग्राम का नाम नीम गांव हो गया और वहाँ पर आकर अरुण ऋषि ने अपना आश्रम बनाया और वहीं निम्बार्क भगवान की फिर शिक्षा दीक्षा हुई और उन्हीं देवर्षि नारद के द्वारा पंचपदीय दीक्षा निम्बार्क भगवान को मिली। और जिन भगवान सर्वेश्वर का आप सभी दर्शन करते हैं ना, हाँ, जिन्हें आप सब माताएं मणि मणि कहती हैं, हाँ, वो मणि जो स्वरूप है भगवान शालिग्राम, विश्व के सबसे सूक्ष्म शालिग्राम स्वरूप भगवान सर्वेश्वर, जिनके दर्शन के लिए लेंस लगाना पड़ता है, वो भगवान सर्वेश्वर देवर्षि नारद के द्वारा निम्बार्क भगवान को चढ़ाते। बोले निम्बार्क भगवान की जय। और वो भगवान सर्वेश्वर तब से अनवरत रूप से उसे प्रवाही परंपरा का दर्शन कराते हुए निम्बार्काचार्य पीठ में विराजमान है। तब पीठ निम्ब गांव में हुआ करती थी, लगभग आज से 580 वर्ष पूर्व तक। और फिर जब यवनों का विशेष आतंक हुआ यहाँ पर इस क्षेत्र में, तब आप सब जानते हैं कि हमारे इस परंपरा के 36वें आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, स्वामी जी महाराज के द्वारा निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना वर्तमान में निम्बार्क तीर्थ में हुई है। बोले स्वामी जी महाराज की जय। और आज भी भगवान की ऐसी दिव्य कृपा है, स्वामी जी महाराज साक्षात वहाँ पर विराजमान है। आपकी जो कामना हो, जो अभिलाषा हो, आप लेकर पहुँचिए, स्वामी जी महाराज को निवेदन कीजिए, पूजन यजन कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में वो वस्तु प्राप्त होती है कि नहीं। ये साक्षात चमत्कार है, हजारों लाखों उदाहरण है, रोज हम सभी को वैसे भगवत जनों की कामना पूर्ति के उदाहरण। तो ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? दक्षिण से होती हुई भक्ति का प्रादुर्भाव, समस्त आचार्यों का प्रादुर्भाव दक्षिण से हुआ है और उत्तर की ओर सभी ने प्रस्थान किया, क्योंकि उत्तर में कौन? हमारे भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजमान है, उनका जन्म हुआ। इसीलिए निम्बार्क भगवान ने आकर नीम गांव में निवास किया और भगवान से यही निवेदन किया, भगवान कभी इस ब्रज से हमें दूर मत कीजिएगा, सदैव ब्रज में निवास कर। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा, जो चाहो बना दो भगवान, पर रखो अपने इस ब्रज में, इस वृंदावन। भक्तिर नृत्यति यत्र च धन्यम वृंदावन।
मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन
वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रम्यं वृंदावनं तेन तत्प्रति। धन्य है ये वृंदावन की भूमि जहाँ पर भक्ति स्वयं नृत्य करती है, आनंद लेती है। भक्ति का तो उद्धार हो गया पर ज्ञान वैराग्य अभी तक जीर्ण है। इसलिए देवर्षि कुछ कर्म कीजिए, कुछ सत्कर्म कीजिए। देवर्षि नारद ने प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का, जागृत करने का, पर नहीं हो पाए, सफल नहीं हुए देवर्षि। कभी कभी तंद्रा टूटती ज्ञान वैराग्य की, फिर से मूर्छित होकर पड़ जाते। अब क्या करें, देवर्षि को समझ में नहीं आया। भक्ति से कहा, भक्ति महारानी आप कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं ठीक समाधान लेकर आता हूँ। संभव है कि मेरे विवेक में अभी तक वो समाधान, वो सत्कर्म आ नहीं रहा है। इसलिए देवर्षि निकले। नारद जी समाधान में घूम रहे हैं कि आखिर वो सत्कर्म क्या है जिससे मैं ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करूं। तभी देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए सनकादिक महर्षियों ने उन्हें दर्शन प्रदान किए हैं। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। सनकादिक भगवान का जब दिव्य मिलना हुआ देवर्षि नारद से, तो नारद जी के मुख पर चिंता देखकर सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि क्या बात है, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, आपके मुख पर तो भगवान के नाम का दिव्य गुणगान रहता है, नारायण नारायण नारायण। आज वो नारायण नारायण सुनाई नहीं दे रहा है। देवर्षि क्या बात है, कुतः चिंता तो रो भगवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है। तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि भगवान इस प्रकार में भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक पर पहुंचा, भारत भूमि पहुंचा, ब्रज में पहुंचा। ब्रज में जाकर देखा तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति थी। अब ये बताइए भगवान इसका समाधान क्या है? सनकादिक महर्षि प्रसन्न होते हुए देवर्षि नारद की इस जिज्ञासा, इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, देवर्षि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतसुखादिभिः। श्रीमद्भागवतालाप, जिस सत्कर्म के लिए आप घूम रहे हैं देवर्षि, वो सत्कर्म और कोई नहीं अपितु भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यदि आप ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हैं भगवान, तो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। इस कथा को सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय। श्रीमद् भागवता, आप भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए देवर्षि। आपको उस कथा सुनाने मात्र से ज्ञान वैराग्य भक्ति का उद्धार है, क्योंकि ये मनोहारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। ये सबका कल्याण करती है, ये सबका उद्धार करती है।
तो देवर्षि ने कहा, भगवान अब मेरे पास में कहाँ से वक्ता लेकर आऊँ, कहाँ से व्यास लेकर आऊँ? मुझे आपसे श्रेष्ठ कोई आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम कोई आचार्य दिखाई नहीं देता। इसलिए आपके चरणों में निवेदन करता हूँ भगवान कि आप ही मुझ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पर, इन सब पर कृपा करते हुए अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। तो लोक कल्याण के लिए, केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए सनकादिक महर्षियों ने सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय। देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए हम सब मानव मात्र के कल्याण के लिए सनकादिक महर्षियों ने इस श्रीमद् भागवत को सप्ताह विधि क्रम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाया। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। यूं तो श्रीमद् भागवत अनंत है, हरि अनंत हरि, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोली, हरि अनंत हरि, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ये तो अनंत काल से चली आ रही है, आज से थोड़ी है कथा। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, जब से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, तब से भगवान की कथाएं चल रही है। पर सनकादिक महर्षियों ने सोचा कि जो अब ये कलयुग में आने वाला जो प्राणी है, इसके पास इतना समय नहीं है कि ये जीवन भर कथा ही सुनता रहे, इसका कल्याण कैसे होगा? सनकादिक महर्षियों ने विचार किया, इन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को निमित्त बनाकर सनकादिक महर्षियों ने हम सबके कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत, इस भगवान की अनंत कथाओं को, लीलाओं को 7 दिन के क्रम से परिलक्षित कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। सबसे पहली कथा 7 दिन के क्रम से सनकादिक महर्षियों ने सुनाई। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले कोई पूछे 7 दिन की कथा किसने किसको सुनाई, तो क्या बताओगे? सनकादिकों ने देवर्षि नारद को और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाई। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दया। पहले जो कथाओं का क्रम होता था ना, वो समय सीमा नहीं होती थी। कोई 1 वर्ष की चल रही है, वर्ष पारायण चल रहा है, मास पारायण चल रहा है, जीवन पर्यंत कथाएं चल रही है, ऐसे नहीं। सप्ताह विधि क्रम से सबसे पहली कथा सनकादिकों ने देवर्षि नारद को और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाई है। ये सप्ताह विधि क्रम है, इसलिए याद। और वहाँ से ये फिर परंपरा चली। सनकादिक जी ने देवर्षि नारद को, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को, और भगवान वेदव्यास ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित को, और फिर ये कथा सारे संसार का कल्याण कर रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऋषियों, इस कथा की महिमा अनंत है, अनंत है। जैसे ही ये भगवत कथा भक्तजनों के कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होती है, हरिश्चित्तम समाश्रये, उन सबके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं और भगवान उनका कल्याण करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये श्रीमद् भागवत की महिमा अभी पूर्ण नहीं हुई है, पर आज श्रीमद् भागवत की महिमा यहीं तक गाई जाएगी। ये तो गाते रहो मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका, इससे कभी मन नहीं भरता। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। सभी आइए प्रेम से। जय राधे राधे राधे,
की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। विराजित मणिमय मंजुल कुंज, मनोरम नवतरु कुसुम सुपुंज। खग कुल कलरव मधुकर गुंज, उपासत सखी जन नित्य निकुंज। परम कमनीय अनिर्वचनीय, हृदय रमणीय, दिव्य छवि अनुपम वैभव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। सेवित रस कवि श्री जयदेव, वांछत जिन पद रज मुनि देव। रसिक जन सोरज नित ही पेव, पुलकित हो जावे परिसेव। गोवर्धन धाम करत विश्राम, सकल जन काम। कृपा अति अभिनव केशव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। पधारे पीठ निम्बारक धाम, विराजे कनक पीठ अभिराम। शोभा अमित बनी धन गाम, दर्श कर मुदित सकल जनवाम। युगल दंपति रसिक संपति, निखिल जमपति। शरण श्री राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की।